नर्मदापुर में आपको ले चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय पूर्व भारत सरकार के मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश पचौरी जी, इस अवसर पर सांसद द्वय हमारे बीच माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, यहाँ के विधायक और पूर्व सभापति डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर माननीय विधायक विजय पाल सिंह जी, माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, हमारी जिलाध्यक्ष अभी यहाँ से हुई है श्रीमती प्रीति शुक्ला जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शुक्ला जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र यादव जी, भूपेन चौक से यहाँ क्या लिख दिया, चौक और से आगे लिख दिया, मेरे को लगा कौन से चौक से आए यार, नहीं चला, ये टाइप का बड़ा गड़बड़ हो जाता मामला। आज के इस अवसर पर यहाँ रेलवे की डीआरएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, डीआरएम तो सर देवाशीष त्रिपाठी जी, आप महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते दौर के बदलते भारत के ये स्वनाम धन्य स्मृति चिन्ह, एक एक काम करने का तरीका और काम करने के रिजल्ट भी कैसे आते हैं, अब तो हमको बताने में भी दर्शन सिंह जी ने तो बता दिया कि जब रेलवे स्टेशन आते थे पहले कौन मिलते थे, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। ये रेलवे स्टेशन और अब दुनिया के अंदर टेलीविजन पे सब कुछ दिखता है, कहीं कोई अंतर नहीं। बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से बदला, एक तरफ से कौन सा काम छोड़ रहे हैं मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि उनके काम करने के आधार पर अपने आंखों के सामने, अभी माननीय सुरेश पचौरी जी बता रहे थे कि 11 साल को 26 तारीख को होंगे और 9 जून को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन जिस ढंग से जिस गति से वो सब विभागों पे काम कर रहे हैं, हमारे इस भारत के अंदर इतना विविधता वाला भारत, 145 करोड़ में लगभग 100 देश आ जाए अंदर, छोटी मोटी आबादी। अभी वो रोम जहां के पोप ने अपना नया कार्यभार ग्रहण किया, 50,000 भी आबादी नहीं उस देश में। ऐसे कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50, ज्यादा अपनी बड़ी बात करो तो इंग्लैंड जैसा देश भी, कितनी आबादी है उसकी, अपने अमेरिका सुपर पावर, लेकिन आबादी में हमसे 1/5 या 6 है। अब इसके बाद भी इतने बड़े देश में एक साथ बदलाव लाना और नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना। आज जब यहाँ रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो रेल के अंदर बदलाव, वो हमारे डीजल के इंजन, कोयले के इंजन और वो गंदीवाड़ा पता नहीं कितने साल में दूर होगा, कभी सोचते नहीं थे, लेकिन अब हमारे साथ अपने देखते देखते सारे डीजल इंजन पता नहीं कहां चले गए, पूरा विद्युतीकरण के आधार पर। और नई रेल लाइन, अभी तो रेलवे स्टेशन के मामले में भी पहले रेल मंत्री बनते, तो रेल मंत्री का क्या, जहां का रेल मंत्री 2-4 रेल वो वहां डलवा देता था, कभी बिहार कभी बंगाल, इसके बाहर कांग्रेस में आने नहीं देते थे, भूले भटके कोई और बढ़ गया। तो हमारे में से माननीय सुरेश पचौरी जी और माननीय राकेश जी कह रहे थे कि आंदोलन करके या प्रेम भाव से एक आध ट्रेन ला करके अपने क्षेत्र में सौगात देते हैं। आपने श्रीधाम की सौगात दी, आपने जबलपुर मुंबई की सौगात दी, यही ट्रेन अपने बीच में। लेकिन आज क्या हो गया, अब बदलते दौर में किस प्रकार की गति चल रही है, रेल की मीटर गेज से ब्रॉड गेज आने में 100 साल लग गए, नैरो गेज से ब्रॉड गेज आने में 150 साल लग गए, लेकिन अपने सामने ब्रॉड गेज आई तो आई,
एक से या डबल पटरी, अब तो 3 पटरी 4 पटरी, कितने प्रकार से बदलाव आया। मैडम आपके यहाँ भी सर मैंने सुना है कि बदलाव आ रहा है। 3 लाइन हो गई, ये जो लगातार एक तरह से डबल पटरी मतलब डबल लाइन। मैं थोड़ा अपनी मालवी वाला आदमी भी हूँ और अपने भाव को समझ के भी बात करने वाला हूँ। तकनीकी रूप से हम सब समझते हैं, लेकिन अब तो इससे आगे बढ़कर अभी अभी बता रहा है कि अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी हमने देखा है कि हमारे तो रेलवे स्टेशन ये अब बिल्कुल चाइना की आखिरी सीमा तक जा रहे। कश्मीर के अंदर कभी कल्पना नहीं करते, वैष्णो देवी के अंदर या जम्मू के आगे ट्रेन खत्म। आज की स्थिति क्या हो गई, जम्मू से लगा के कश्मीर तक ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और अंदर रेल, और रेल के लिए भी विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं है, हाँ हमें गर्व है, वो भारत के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। मौसम से एक तरह से विकास, टेक्नोलॉजी कंपटीशन कर रहे हैं। वही बात नहीं, हिमालय, उतंग हिमालय आसमान से बात करता है, लेकिन आज भारत बदलते दौर में हिमालय की चोटी को भी अपने बुलंद हिसाब से, बुलंद सोच से मात करता दिखाई देता है। चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारे रेल सड़क जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कोई भूमिगत कोई तकलीफ नहीं, टनल में जा रही। अभी तो बंबई के अंदर रेल हमारी समुद्र में से जा रही। जोरदार अभिनंदन करो, कितना आगे चला गया अपना देश। मुंबई का वो बेतरतीब यातायात, वो पुराने जमाने जैसी ट्रेन सब बदलते दौर में बदल गई। और बदलने की कल्पना भी कैसे कि न केवल मेट्रो बल्कि बनी बनाई हमारी अपनी इसी ब्रॉडगेज के ऊपर वंदे भारत मेट्रो के माध्यम से भी इतनी स्पीड बढ़ी, कोई सोच नहीं सकता। वो सब मेड इन इंडिया, कोई जरूरी नहीं विदेश से लेकर आए। अभी मैं जापान गया, जर्मनी गया, लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया 10-11 साल में एकदम इंडिया में हो क्या गया सभी क्षेत्रों में। अभी तो आनंद तब आया, आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, चाइना ने मिसाइल दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कहा तू भी मारना और दूसरों को मारने के लिए अपना हथियार के रूप में उपयोग करना। उसको क्या मालूम था कि वो प्रयोग करा वो फुस्सी बम निकलेंगे। हमारी सेना ने फुस्सी बम की तरह तोड़ फोड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला। वो युद्ध के हालात कल्पना तो करो, टीवी खोल के देखो, ऐसा लग रहा दिवाली के दिन ऐसे आकाश तारे कहीं निकलते रहते ऊपर से राकेटों में, किसको फर्क पड़ रहा। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास के भी नए नए प्रतिमान बनाए और विकास के नए कीर्तिमान के साथ साथ उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भाई सुरक्षा, सेना को योग्य प्रकार से शक्तिमान बनाने का जो अभियान चलाया, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक देश पाकिस्तान दिख रहा था सामने और उससे भी कह दिया कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अपना लगातार जो मोदी जी का संकल्प था वो दिखा दिया। एक नहीं, इनके साथ 2 और आए थे, पीछे तीसरा तो बोले ही नहीं। जब हालत खराब हुई, हथियार एक के बाद एक टपकते गए तो बोलना ही भूल गया। और हमको मालूम है 200 से ज्यादा देश, लेकिन ये माननीय मोदी जी की कूटनीति का बड़ा अपना निर्णय है। दुनिया के देश के अंदर अपने प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर हम भेदभाव नहीं करते, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने का परिणाम आप देखो। दुश्मनों ने तो कमी नहीं रखी थी, दुश्मनों ने तो वहां पहलगांव के बगीचे के अंदर नाम पूछ पूछ के गोली चलाई थी।
और वो नाम पूछकर गोली चलाने का दृश्य हमको याद कर लो। उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव ये था कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और बाद में पूरे देश में कल्पना कर रहे थे कि दंगे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम के। हुआ उल्टा, पूरा देश एकजुट रहा। अपने यहाँ पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में कोई दंगे नहीं हुए। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मोदी जी का बदलता भारत। और इतना ही नहीं, इससे आगे जाओ, जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटने के बाद का वो दौर, जब हम कभी कल्पना करें, जिसके बाद पीडीपी, हुर्रियत, ये तो जब आजादी के बाद से संगठन बने तब से पाकिस्तान की बात करते थे। ऐसा मारा पाकिस्तान को, ऐसा मारा कि ये सब के सब हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे सारे दल एक साथ एक पार्टी में एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर आजादी के बाद एक साथ एक स्वर में बात निकालने का ये नया रिकॉर्ड बनाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये लोकतंत्र की जीत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास की जीत है, सारी पार्टियों के साथ मिलकर। जब मैं रेल के लोकार्पण के अवसर पे हूँ तो मुझे मालूम है कि आज ये जो सौगात मिल रही है, 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ हमारा नर्मदापुरम भी है, कटनी भी है, श्रीधाम भी है। आपने श्रीधाम ट्रेन चलाई, इसके बाद अपना शाजापुर है लगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं नारायणपुर से आ रहे, जहां पे जिला मुख्यालय पहुंचा है नक्सलियों का शव।